इस महाकुंभ के पावन अवसर पर और छोर आदि अनादि से देवी देवता सुर असुर राजा रंक नर नारी किन्नर गंधर्व पशु पक्षी सभी महाकुंभ का अमृत स्नान करके अपने जन्मों जन्मों के पापों से मुक्ति पाकर अमृतों की प्राप्ति कर अपना मानव रूपी जन्म धन्य कर रहे हैं। ऐसा अवसर पाने वाले हर सनातनी को कालांतर तक ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से आजीवन आभारी रहना चाहिए। बोलो जय गंगे मैया। जय गंगे मैया। जो पाप किए हैं वो जाके नहाए, हम थोड़े न कोई पाप किए हैं जो पाप धुलने जाएंगे। बेटा हर इंसान जाने अनजाने पाप करता है, वो भी दिन में पता नहीं कितने बार। तो ये तो बोलो ही ना कि तुम पाप नहीं किए हो। वैसे भैया पाप होता क्या है? यही जानने के लिए कम से कम महाकुंभ जाना चाहिए। इतने बड़े बड़े तपस्वी महात्मा ऋषि मुनि हैं वहाँ कि जाके दर्शन कर लो, पाप और पुण्य का आभास ही हो जाएगा कम से कम। और इनके जैसे लोगों को जिनको लगता है ये पाप नहीं किए, इन्हें तो जरूर से जरूर जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पाप ऐसे ही लोग किए रहते हैं। हाँ भैया वैसे कह तो आप ठीक रहे हो। इससे पहले कि महाकुंभ समाप्त हो जाए हमें भी अमृत स्नान कर आना चाहिए, क्योंकि हम भी अभी तक नहीं गए। काहे तुम लोकल होकर नहीं गए? तुमको तो सबसे पहली डुबकी लगाना चाहिए था। अरे भैया क्या बताएं, अब सोचे थे अभी स्टार्ट में भीड़ है, चले जाएंगे लास्ट तक में जब भीड़ कम होगी। लेकिन भीड़ कम होने का इंतजार करते करते भीड़ इतनी बढ़ती गई कि अगर घर का दरवाजा भी खोलो तो फट से 2-4 लोगों का सर टकरा जाता है। अरे प्रयागराज के चारों छोर में 500 किलोमीटर तक सड़कें जाम है। अरे इतनी तो सैकड़ों देशों की आबादी नहीं है जितने महाकुंभ में स्नान कर लिए, और अभी भी महाकुंभ समापन की ओर है, लेकिन भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही भैया। जिसके भाग्य में होगा वही स्नान कर पाएगा, वही गंगा मैया में डुबकी लगाएगा, उसी को गंगा मैया बुलाएंगी। बाकी तुम्हारे जैसे घर में बैठे बैठे इंतजार करते रहेंगे, महाकुंभ निकल जाएगा फुर्र से। अरे तो क्या हुआ, यही तो रहते हैं, महाकुंभ समाप्ति के बाद ही स्नान कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। या देखो करिंदा का मारन वाली बात। अरे तो सही तो कह रहे हैं, नहा ही लेंगे आगे पीछे। ईश्वर की श्रद्धा के लिए हर घड़ी शुभ घड़ी होती है। ठीक है फिर रात में ही सूर्य देवता को जल चढ़ा दिया करो। अरे यार एकदम पागल है हो का? सूर्य देवता को जल सुबह चढ़ाते हैं कि रात में चढ़ाते हैं? रात में कौन से सूर्य देवता उदय होते हैं? तो अमृत स्नान महाकुंभ में नहाते हैं कि महाकुंभ निकल जाने के बाद नहाते हैं? फालतू की बात करते हो। लाला अरे हमार सूरज दिखाने हैं का? काहे चाचा आपको भी जल चढ़ाना है क्या? जल नहीं हमका लठ चढ़ावे का है। कितने दिन से कही रहे हैं हमें कुंभ न उठा लाओ, लेकिन रोज ससुरा हमको पढ़ा देता है। आवा आज तो यही बताई हम। अरे चाचा आइए बैठिए। अरे हम भी जाएंगे वहाँ कुंभ नहाने, हमारे साथ चले चलना। तुम सरऊ कटाओ कहूँ न ले आओ, बस बैठे वकैती पे आओ। जिन्हें जाए कर आओ सब हो आए नहा आए। लेकिन हमें क्या बताई, चला गांठी से कमजोर हो गवा, नहीं तो दौड़िया जाए हम। पता नहीं लौंडा हमार शहर कहाँ मेहरात है, इसके चक्कर में कहूँ हमार महाकुंभ की डुबकी नमी सो जाए, नहीं तो फिर ये जन्म तो बेकार ही चला जाए। अरे कब्र में आराम करने की उम्र में गंगा में डुबकी लगाना चाहते हो चाचा? अरे आराम से घर में बैठो। हाँ नहीं भीड़ भगदड़ में फंस गए तो सीधा वैकुंठ में जाओगे। नहीं तो इतना लोग मर गए भीड़ भगदड़ में, उधर सूझा कब सोचते हो कि जो बेचारे मर गए भगदड़ में उनके परिवार वालों के ऊपर का बीतत? तुम्हारे तो बस खींच निपोरा बावट है, लंठा बता रहा थे हमेशा। सही बात कहा चाचा, बहुत बुरा हादसा हुआ। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को ये दुख सहने की सहन शक्ति। जय गंगे मैया, कल्याण करना सबका। और चाचा आपने सुना है कि महाकुंभ में भिखारी भी आडी से चलने लगे? और चाचा आप तो करोड़पति बनना मिस कर दिए। अरे हाँ, कहते हैं महाकुंभ में भिखारी भी आडी से चलने लगे और टीका लगाने वाले तो $1 ट्रिलियन के
मालिक बन गए। तो तुम काहे पीछे हो, जाओ तुम भी बन जाओ करोड़पति, मांगो भीख जाके। अरे हमको शर्म आती है भीख मांगने में। तो यहाँ जो कब से भौंक रहे हो फालतू की बात, उसमें शर्म नहीं आती? भिखारियों का मजाक उड़ा रहे हो। कोई भिखारी अपनी माँ के पेट से भिखारी बनकर पैदा नहीं होता। आलस, नशा और जुआ इंसान को भिखारी बना देता है। बात तो पते की है, नशा और जुआ बहुत खराब चीज है। क्यों यही मैं फंसाऊं, समझाओ घर गुड़िया सब एक बात बताओ, इतना ज्ञान लाते कहाँ से हो? अरे ये खुद जुआड़ी है, ऑनलाइन गेम खेल के कितना डुबा चुके हैं हम। पूछो जरा इनसे, पूछो। बेटा ऑनलाइन गेम के चक्कर में अगर पड़े हो तो छोड़ दो अभी, कम से कम जान तो बच जाएगी, नहीं डिप्रेशन में आके मर जाओगे। और जाके चुपचाप महाकुंभ में डुबकी लगा लो, सद्बुद्धि आ जाएगी, समझे? नहीं गैम्बलिंग बर्बाद कर देगी जिंदगी, फिरोगी दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने को। और जाना तो जाके IIT वाले बाबा से भी मिल लेना, उनके भी दर्शन करके आना। और हम तो जाएंगे सिर्फ मोनालिसा से मिलने। देखा चाचा, ज्ञान के अथाह सागर में जाकर भी इनको नरक ही चुनना, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, समझाना ही बेकार है। जानते हैं बहुत बड़े ज्ञानी बाबा हो तुम, इतने ज्ञानी बाबा बन रहे हो तो जाके ले लो महाकुंभ में समाधि। बात करते हैं बेटा, समाधि हम तुम्हारी यहाँ लगा देंगे, नहीं कायदे में बैठना। सूरज आगे, सूरज आगे, सूरज। कहाँ रहो लाला सूरज? ना चांद की तमन्ना है ना तारों की ख्वाहिश, ना चांद की तमन्ना है ना तारों की ख्वाहिश। 6 लोग इकट्ठा हो गए हैं, चलो खेलें आइस पाइस। यार देखो, दुनिया मंगल ग्रह में शिफ्ट हो रही है और ये आइस पाइस खेल रहे हैं। हम का पूछे, तुम का बता रहे हो? ये बताओ, लाई चलोगे कि नहीं हमका महाकुंभ नौहाने? अरे बाबा काहे परेशान करते हो? 4 साल का जीवन बचा है, उसमें नहा के कम से बहुत बड़ा तीर मार लोगे। अब मर जाओगे तो बहा देंगे आपकी अस्थियों को गंगा में। काहे खुद परेशान होते हो, हमको भी परेशान करते हो। कर देंगे गंगा में विसर्जित आपकी अस्थियों का, हो जाएगा उद्धार आपका। उद्धार तो हम महाकुंभ के समापन से पहले कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम तुम्हारा उद्धार कर देंगे। दिखाओ लाला लाठिया तो। Lord, give me a sign, a sign.